नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। आज हाजिर हूं लेकर आपके लिए मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला के बाद वृश्चिक राशि का नहीं, वृश्चिक लग्न का शुभाशुभ फल। प्रिय दर्शकों, इस सीरीज में हम आपको मेष से लेकर मीन तक सभी लग्नों का संक्षिप्त शुभाशुभ फल विश्लेषण करा रहे हैं कि किस राशि में, किस लग्न में सूर्यादि नवग्रह किस प्रकार के साधारणतः फल देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो फल इसमें बताए जा रहे हैं यही आपके साथ घटित होंगे, क्योंकि आपके साथ क्या फलाफल घटित होना है यह निश्चित करता है आपकी जन्म कुंडली का ग्रह स्थिति। आपकी जन्म कुंडली में क्या ग्रह स्थिति है उस पर उसका विश्लेषण आवश्यक होता है आपकी जीवन के शुभाशुभ फलों के लिए। लेकिन जिन जातकों का वृश्चिक लग्न है और यदि आपका भी वृश्चिक लग्न है तो आपके साथ कौन सा ग्रह क्या फल देगा, इसका सटीक विश्लेषण हम यहाँ पर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको तुला तक के सभी लग्नों का विश्लेषण बताया है, और यदि किसी दर्शक को यह पिछली मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला लग्न के विश्लेषण प्राप्त नहीं हुए हैं तो आप ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं, और आपको बार बार यह वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्वतः ही ये वीडियो आपके पास आने लगेंगे और आप इस अनमोल ज्ञान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। वृश्चिक लग्न जो है इसको ज्योतिष में अली, अष्टम, कौरपी, कीट और वृश्चिक इन नामों से जाना जाता है, और इसका निवास स्थान कालपुरुष शरीर में लिंग और योनि गुप्तांगों में है। बिच्छू के सदृश यह राशि, इसका निवास स्थान पत्थरों में, बिलों में, कृमि के साथ है। यह राशि दीर्घाकार है, स्त्री राशि है, उत्तर दिशा की स्वामिनी है, सौम्य स्वभाव है, स्थिर तत्व प्रधान यह वृश्चिक राशि है। शीर्षोदय और दिन बली है। शीर्षोदय का अर्थ अर्थात जिस समय यह लग्न उदय हो रहा हो, अर्थात वृश्चिक लग्न 0 से लेकर 7 अंश तक ही बली होता है। यदि 7 अंश के बाद का वृश्चिक लग्न है तो बली नहीं माना जाता है ज्योतिष के फलाफल में। यद्यपि इस गणितागणित बखान के लिए ज्योतिषी का दैवज्ञ होना आवश्यक है। यह नहीं कि वह नाम मात्र का एक ज्योतिषी है और केवल अपना व्यवसाय करता है। ज्योतिषी का दैवज्ञ होना आवश्यक है इस बात के लिए कि शीर्षोदय बली और दिन बली क्या है। तो यह राशि शीर्षोदय बली है, मूल राशि है इस लग्न की, और ब्राह्मण वर्ण है। प्रातः काल में यह लग्न बधिर होता है और स्वर्ण वर्ण अर्थात सोने के वर्ण का यह लग्न होता है। वृश्चिक लग्न में क्या शुभाशुभ फल अपना ग्रह देते हैं। वृश्चिक लग्न में सबसे ज़्यादा कारक जो ग्रह होता है वो होता है बृहस्पति। हालांकि वृश्चिक लग्न में हमने पूर्व की भांति मंगल से शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन इसका कारक ग्रह बृहस्पति है, तो इसके लिए सबसे पहले हम बृहस्पति से शुरुआत कर रहे हैं। बृहस्पति तृतीय भाव में यदि है तो जातक को बहुत ज़्यादा धनाढ़ बना देता है, खूब पैसे वाला ऐसा आदमी होता है। और गुरु और चंद्रमा अगर इकट्ठे इस लग्न यानी कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में कहीं पर भी हैं तो वह गज केसरी नाम का एक राजयोग बनाते हैं। यहाँ ध्यान दे रहे कि वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि है, परंतु फिर भी किसी भी स्थान पर बृहस्पति के साथ चंद्रमा गज केसरी योग बनाता है। और पंचमस्थ गुरु यदि 5वें भाव में वृश्चिक लग्न के यानी कि जहाँ पर मीन राशि होगी वहाँ पर गुरु हो तो गुरु अपनी स्वराशि का होगा, वह व्यक्ति को बहुत धनाढ़ बना देगा, क्योंकि यहाँ धनेश भी बृहस्पति की धनु राशि होती है। वृश्चिक लग्न की बात कर रहे हैं। वृश्चिक लग्न में पंचमस्थ गुरु आदमी को धनी बनाता है, ये बिल्कुल सही है। अब बताते हैं कि आयस जो इस वृश्चिक लग्न का है वो है बुध, और व्यय स्थान को अगर पूर्ण दृष्टि से देखता है यानी कि 6ठे भाव में यदि इस जन्म कुंडली में जिसका लग्न वृश्चिक है बुध होता है तो इस प्रकार यह एक विशेष धनदाता योग बना देता है, जिससे आपको आश्चर्यजनक रूप से भौतिक सुख साधनों की संपन्नता का लाभ होता है। और चंद्रमा, गुरु, केतु अगर 9 भाव में एक साथ बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ये विशेष भाग्योदय योग हो जाता है। किस जातक का भाग्योदय कब होगा, किस राशि का भाग्योदय कितने वर्ष में होगा, इसके लिए सेपरेट वीडियो हमने इसी ट्यूब पर बना रखी यूट्यूब चैनल पर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसे देख सकते हैं। अब क्या कहा कि
चंद्रमा, केतु और बृहस्पति, ये अगर तीनों 9वें भाव में बैठ जाएं, 9वां भाग कौन सा होगा? 9वां भाग वृश्चिक लग्न में कर्क का होगा, चंद्रमा का, जहाँ पर चंद्रमा उच्च का होगा, और वहाँ पर गुरु और केतु भी अगर इसके साथ बैठें तो यह एक अत्यंत भाग्योदय योग बना देता। ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है। केतु भाग्येश एवं धनेश में सर्वोच्चता देने में सक्षम है, क्योंकि केतु और राहु के बारे में पहले में मैंने आपको बताया कि इनका अकेले में कोई बल नहीं होता है। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह का जैसा स्वभाव इनमें आ जाता है और उसके बल को ये हजारों गुना बढ़ा देते हैं। यह इनका नैसर्गिक गुण है। अब केतु भाग्येश धनेश को अगर ऊंचा उठाएगा तो यह बहुत अच्छी बात है कि वह आदमी भौतिक सुख संपन्नता में काफ़ी संपन्न होगा। गुरु की दशा प्रबल भाग्योदय कारक और धन कारक होती है। यदि वृश्चिक लग्न के जातक को गुरु की ही महादशा चल रही है और गुरु की अंतर्दशा चल रही है तो ऐसे समय में इस व्यक्ति को सब प्रकार से भाग्य की वृद्धि होती है, अर्थात यह समय इस जातक का भाग्योदय का काल कहलाता है। बुध और गुरु की परस्पर अगर दृष्टि है, यानी कि बुध गुरु को देख रहा है और गुरु बुध को देख रहा है, भाग्येश उच्च राशि का होकर सप्तम में है, यानी कि भाग्येश क्या होगा? चंद्रमा होगा। और चंद्रमा जो है अगर वृष राशि में सप्तम में होगा तो उच्च का ही होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अब सप्तम में चंद्रमा होगा और गुरु बुध को देख रहा होगा, बुध गुरु को देख रहा होगा। ये स्थिति कब बनेगी कि या तो ये एक दूसरे को परस्पर पूर्ण दृष्टि से देख रहे होंगे, या फिर इसके लिए पंचम नवम एकादश या तृतीय भाव तो कोई ऐसा बुध की दृष्टि का है नहीं। तो इसमें यह जरूरी है कि गुरु से बुध, बुध से गुरु सप्तम में होना आवश्यक है। तो जहाँ पर भी गुरु हो उससे अगर सातवें भाव में बुध है, या जहाँ पर भी गुरु बुध है वहाँ से सातवें भाव में अगर गुरु है, बुध गुरु की परस्पर दृष्टि तथा भाग्य भाव में उच्च राशि का होकर सप्तम में चंद्रमा हो, ये स्थिति केवल वृश्चिक लग्न में ही घटेगी, क्योंकि यहाँ चंद्रमा की राशि 4 और 2 जो हैं वो वृष राशि में चंद्रमा उच्च का मान लेते हैं। वैसे कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, तो सप्तम भाव में अगर चंद्रमा होगा तो ऐसे व्यक्ति को ससुराल से, यानी कि पत्नी के मायके से बहुत ज़्यादा धन लाभ होता है। पिछली एक ऐसी वीडियो में ऐसा ही फलादेश मैंने पहले भी बता रखा है, वह किस लग्न में है और किस भाव में है उस आप वीडियो को देख सकते हैं। अर्थात ससुराल से धन प्राप्ति के योग एक तो इस वृश्चिक लग्न में है, और एक पिछली जो दूसरी वीडियो है उसे आप देखिए, उसमें आपको पता लगेगा कि ससुराल से धन प्राप्ति का योग किस लग्न में और किस राशि में है। हालांकि जो वीडियो क्लिप के जिनको हम लोग इंडेक्स कहते हैं, इसमें बाहर से ये नहीं लिखा गया है कि ससुराल से धन प्राप्ति का क्या योग है, परंतु आंतरिक विश्लेषण में यह बात आती है। और बाहर से तो यही केवल लिखा गया है कि मेष लग्न का मेष लग्न फल, वृष लग्न फल, मिथुन लग्न फल। तो किसी एक लग्न में ये बात है जो मुझे पता है, लेकिन अभी हम यहाँ पर यह केवल वृश्चिक लग्न का उदाहरण है कि वृश्चिक लग्न में यदि बुध गुरु को देख रहा है और गुरु बुध को देख रहा है और सप्तम स्थान में चंद्रमा है, तो ऐसा जातक ससुराल से धन प्राप्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में करता है। इसके 2 ही कारण होते हैं। ससुराल में एक ही बेटी होती है, अकेली इकलौती, उसके भाई बहन कोई नहीं होते हैं, तो पूरी संपत्ति जो है उस जातक को प्राप्त हो जाती है। यह बहुत बड़ा ससुराल से धन योग है, वृश्चिक लग्न के लिए ऐसा होता है। अब एक चीज़ और होती है कि गुरु शुक्र दोनों तीसरे भाव में अगर होंगे इस वृश्चिक लग्न के, तो यहाँ पर गुरु की नीच राशि होगी, तो व्यक्ति का जो उपार्जित यानी कि जो उसके द्वारा कमाया गया धन है, कुल द्रव्य, कुल यानी कि जो बराबर उसने पैसा कमा रखा है, उसको जो है उसके कुपुत्र उड़ा देते हैं, नाश कर देते हैं उसका बच्चे उस पैसे का। और उससे उस व्यक्ति को, उस जातक को
उन पुत्रों से कोई सुख भी प्राप्त नहीं होता। यह आप वृश्चिक लग्न के लिए ध्यान रखिए कि यदि किसी जातक का वृश्चिक लग्न है, वह लग्न बली है और उसमें बुध और गुरु और शुक्र, बृहस्पति और शुक्र तीसरे भाव में है, यानी कि गुरु की नीच राशि में है, तो उस व्यक्ति ने जितना भी धनोपार्जन किया है उस सारे धन को उसके बेटे उड़ा देते हैं, खत्म कर देते हैं, चौपट कर देते हैं, और उन बेटों से उस व्यक्ति को सुख भी प्राप्त नहीं होता है। यह केवल वृश्चिक लग्न में तृतीय भाव में गुरु और शुक्र के होने की स्थिति में है। परंतु यह फलाफल तब घटित होगा जबकि यह पूर्ण बली होंगे। यदि गुरु और शुक्र न्यून बली हैं या मृत अवस्था में हैं तो फिर ऐसा फल कतई प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आवश्यक है कि कभी भी ज्योतिषी नियम को अपनी कुंडली में इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको किसी विद्ध ज्योतिषी से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लेना चाहिए, क्योंकि आज के समय में तथाकथित जो ज्योतिषी हैं वह सब कंप्यूटर में देखकर कुंडलियाँ बनाते हैं और उनको ज्योतिष का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है, यह हम दावे के साथ कहते हैं। क्योंकि कंप्यूटर से बनने वाली कुंडलियाँ पूर्ण रूप से गलत होती हैं। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करके उसे देख सकते हैं। विषय यहाँ वृश्चिक लग्न का है। वृश्चिक लग्न में जो शुभाशुभ फल है उसमें अकेला गुरु यदि 9वें भाव में बैठा है तो 9वां भाव जो होगा कर्क राशि का होगा। तो इस हिसाब से क्या होगा कि इस कुंडली में हंस नाम का एक पंच महापुरुष योग पैदा हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि हो जाएगी जो कि वृश्चिक लग्न के लिए है। और वृश्चिक लग्न अपने आप में बहुत मजबूत लग्न माना जाता है। तो व्यक्ति को जो है पूर्ण सुख हर तरफ से मिलता है और पुत्रों की उसकी बहुत बड़ी कीर्ति होती है और वह एक ऐसा वाक्पटु विद्वान होता है कि आप उसकी वाणी मात्र से सम्मोहित हो सकते हैं। अर्थात 9वें भाव में वृश्चिक लग्न में यदि बृहस्पति अकेला है तो वह जातक बहुत परम विद्वान होता है। यूँ मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन की कुंडली में वृश्चिक लग्न में 9वें भाव में अकेला बृहस्पति है। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि मेरे पास अमिताभ बच्चन की कुंडली तो है नहीं, लेकिन जिस हिसाब से बोलने का टेक्निकल तरीका अमिताभ बच्चन के पास है वह यह संकेत करता है कि अवश्य ही अमिताभ बच्चन की कुंडली वृश्चिक लग्न की है और 9वें भाव में बृहस्पति अकेला है। इसे कोई नहीं नकार सकता है। यदि गूगल में या कहीं अन्य जगह पर आपको अमिताभ बच्चन की कोई अन्य कुंडली मिलती है तो यह संदेहास्पद होगी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तभी बोल सकता है, ऐसा व्यक्ति तभी इतना विद्वान हो सकता है जबकि उसके वृश्चिक लग्न में 9वें भाव में बृहस्पति अकेला हो। चलते हैं वृश्चिक लग्न के अगले एक महत्वपूर्ण बिंदु पर। वृश्चिक लग्न का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 9वें भाव में अगर अकेला शनि है, कर्क राशि का 9वें भाव में अगर अकेला शनि है या फिर चौथे भाव में जहां पर कि शनि की मूल त्रिकोण राशि होगी वहां पर अकेला शनि है, यह केवल वृश्चिक लग्न का फल है, तो वह आदमी को संतानोत्पत्ति में बहुत बाधा प्रदान करता है। अर्थात संतानोत्पत्ति में बहुत बाधा उत्पन्न होती है, ऐसे लोगों की संतान होने में बड़ी समस्या है। लेकिन ज्योतिष में इसके उपाय हैं। उपाय इस वृश्चिक लग्न में क्या होने चाहिए वो वीडियो के अंत में है। मैं जैसा कि पहले कहता हूं कि अगर कोई वीडियो नहीं देखना चाहते, केवल उपाय देखना चाहते, तो वीडियो को स्किप करके अंत में केवल उपाय देख सकते हैं। लेकिन वीडियो पूरा इसलिए देखना चाहिए कि उपाय सही से समझ में आए। तो अगर चौथे भाव में शनि है वृश्चिक लग्न की कुंडली में या 9वें भाव में शनि है वृश्चिक लग्न की कुंडली में, तो वो संतान उत्पत्ति में बाधा कारक होता है। लेकिन ज्योतिषीय रेमेडी जो है, जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है, उससे उसका बहुत अच्छा समाधान है, 100% बहुत अच्छा। और जातक के बल में
विचार में और शरीर में बहुत नकारात्मकता ला देता है। चौथे भाव या नौवें भाव में अकेला शनि यदि वृश्चिक लग्न में है। एक और नियम होता है कि गुरु और शनि अगर आमने सामने बैठे हैं, गुरु या शनि की एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि है वृश्चिक लग्न में, तो ऐसा व्यक्ति घर में स्वयं कुछ नहीं कर सकता। उस घर में समस्त आदेश जो हैं धर्मपत्नी के चलते हैं, अर्थात धर्मपत्नी के आदेश के बिना वह व्यक्ति खा भी नहीं सकता, सो भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता। यह कब की स्थितियां हैं? यह स्थितियां तब है जबकि वृश्चिक लग्न है और गुरु और शनि एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक बहुत धनवान तो होता है, परंतु उधर शनि के चतुर्थ भाव में होने से स्त्री के वशीभूत, यूं कहिए कि स्त्री के इशारों पर चलना उसकी बाध्यता होती है। यह है जन्मकालिक ग्रह स्थिति का महत्वपूर्ण बिंदु वृश्चिक लग्न के लिए। वृश्चिक लग्न में कुछ और ऐसा होता है, छठे भाव में अगर छठे भाव में होती है मंगल की राशि मेष राशि वृश्चिक लग्न के लिए, तो यहाँ पर अगर शनि मंगल की युति है, इकट्ठे हैं छठे भाव में मेष राशि में वृश्चिक लग्न के, यहाँ यह ध्यान रखना कि मेष राशि का फलाफल नहीं है, यह वृश्चिक वृष के बाद वृश्चिक 8वीं राशि का जो लग्न है, उस वृश्चिक लग्न के कुछ बिंदु हैं, तो उसमें छठे भाव में वृश्चिक लग्न में मेष राशि होती है। उसमें यदि शनि और मंगल इकट्ठे हैं तो ऐसी व्यक्ति थेफ्टिंग का जो आर्ट होता है उसमें बहुत माहिर होता है। थेफ्टिंग आर्ट समझ रहे हो, निपुण होता है। अकेला शुक्र अगर सप्तम भाव में है वृश्चिक लग्न की कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में पति या पत्नी, ये दोनों के लिए, स्त्री जातकों के लिए भी और पुरुष जातकों के लिए, कि अकेला शुक्र यदि वृश्चिक लग्न के सप्तम भाव में यानी कि वृष राशि में बैठा हो, जहां की उसकी अपनी स्वराशि होगी, तो दाम्पत्य जीवन को बहुत हद तक निष्क्रिय कर देगा, बहुत हद तक खराब कर देगा, बहुत ही कटु दाम्पत्य जीवन बना रहेगा। हालांकि इसमें तलाक नहीं होता है, डाइवोर्स जैसी स्थिति नहीं होती, परंतु सुख कतई नहीं होता है दाम्पत्य जीवन का। यह है सप्तम भाव में शुक्र का। अब सप्तम भाव में शुक्र और शनि और राहु अगर तीनों इकट्ठे हों वृश्चिक लग्न की कुंडली में, क्या क्या, शुक्र शनि राहु, यदि वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र शनि राहु इकट्ठे हों और ये तीनों ग्रह युवावस्था में बली हों, तो ऐसा जातक पर स्त्रीगामी होने की चेष्टा करता है। और यही विपरीत स्थिति आपको स्त्री जातक के संबंध में भी जाननी चाहिए। इसके बारे में हम ज्यादा यहां विश्लेषण नहीं करेंगे। पंचम भाव में अगर अकेला गुरु होगा वृश्चिक लग्न में, तो आदमी को थोड़ा नकारात्मक बुद्धि दे सकता है या बुद्धि में कमी ला सकता है। लेकिन पंचम भाव में अकेला गुरु विदेश यात्रा कराता है वृश्चिक लग्न वालों को। और यदि बुध पर पाप ग्रहों का प्रभाव होगा तो व्यक्ति बाल्य अवस्था में मृत्यु तुल्य कष्ट पाता है। यह वृश्चिक लग्न का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। छठे भाव में बुध की उपस्थिति जो है रोगी बना देती है और लखपति यानी कि एक तरफ से बहुत ज़्यादा धनागमन होगा और दूसरी तरफ से बहुत बड़े असाध्य रोग हो जाएंगे। यह भी वृश्चिक लग्न के बुध का फल है। वृश्चिक लग्न में नहीं, छठे भाव में वृश्चिक लग्न के लिए। यहाँ आपको एक एक शब्द को अलग अलग तरीके से समझना होगा, क्योंकि कई बार आपको हमारे वाक्य अगर आप उसको एकजुट करके
अर्थ करेंगे तो वह अनर्थ में भी परिवर्तित हो सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा समझने के लिए भी अपने आप को समय देना चाहिए कि सूर्य छठे या दशम भाव में अगर है, यह भी वृश्चिक लग्न के लिए है, किसी प्रत्येक कुंडली के लिए नहीं है। वृश्चिक लग्न में सूर्य यदि छठे या दशम भाव में है तो व्यक्ति का पिता विख्यात होता है और कीर्तिवान होता है। ये सारे फल पिता को मिलते हैं वहां पर। बुध मंगल का योग स्वभाव को क्रोधी बना देता है। यह भी वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए किसी भी भाव में बुध और मंगल के योग का शुभाशुभ फल है। प्रिय दर्शकों, ये तो थे संक्षिप्त रूप में वृश्चिक लग्न में कुछ ग्रहों के फल। लेकिन यदि आपकी भी कुंडली वृश्चिक लग्न की और कुछ ऐसी ग्रह स्थिति है, ऐसे फलाफल घटित नहीं हो रहा, तो इसका सीधा अर्थ है आपकी कुंडली में या तो ग्रह स्पष्ट ढंग से नहीं हुए हैं, या आपका लग्न सही ढंग से नहीं लगा है, या फिर आपका लग्न शीर्षोदय बलि नहीं है। ज्योतिष अथाह समुद्र सागर है। यद्यत शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो तथा तदक वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषं मूर्धन्यम स्थितम। यदि आप आशंकित हैं कि ऐसा क्यों है, तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए इसी ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना डिटेल भेज सकते हैं। वहां से आपकी शंका का समाधान किया जाएगा। ध्यान रहे, हमारे वहां परामर्श शुल्क कतई नहीं होता है, निःशुल्क परामर्श सेवाएं होती हैं। और अब आपको बताते हैं कि वृश्चिक लग्न में यदि आपके ग्रह ठीक हैं और आपको शुभाशुभ फल नहीं दे रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको शुभाशुभ फल प्राप्त हो जाए। मंगल ग्रह के तांत्रोक्त मंत्र ओम क्रांग क्रीं क्लौं सह भौमाय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम एक माला जाप करने से वृश्चिक लग्न के सभी जातकों को नव ग्रह अपने अशुभ फल छोड़कर शुभ फल प्रदान करेंगे। लेकिन इनकी स्थिति ठीक होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि धनु लग्न में क्या शुभाशुभ नवग्रह देते हैं फल। और तब तक के लिए